ये बात होने लगी तो फिर ढूंढना खोजना बाएं दाएं, सगुण निर्गुण, बाहर भीतर, साकार निराकार, बाहर यानी साकार, भीतर यानी निराकार, ये दो भाव निर्माण हो गए। और धर्म के नाम पर कर्म, धर्म कर्म तो सदा रहता है, पर धर्म का स्वरूप बदलने लगा और कर्म तो फिर कर्म का स्वरूप भी बदलने लगा। त्रेता सो बहुविध लोक भोग हित लेव है, ये त्रेता सो बहुविध लोक भोग हित लेव है। जहाँ सतयुग में प्रकृति के कर्म निज वर्ण क्रिया सतसेव है, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तहि बहु प्राणी। वहाँ त्रेता विविध यज्ञ नर करी, ये देव यज्ञ शुरू हो गए, 3 देव। जहाँ एक एव पुरोवेदा प्रणवा सर्वांग में था, जहाँ एक ही देव विश्व देव था, वहाँ अब थोड़ी सी मलिनता आते ही 3 हो गए 3। और उनको खुश करो, उनकी प्रसन्नता के लिए उनके नाम पर यज्ञ करो, एक शुरू हो गए। तो द्वापर ने अब वो और नीचे की ओर आया तो समानांतर हो गया, बराबर से और नीचे की ओर झुका। जब प्रकृति का चक्र और रजोगुण का मलिन अवस्था आई तो वो द्वापर हो गया। 2 पद, धर्म के 4 पद होते हैं, 2 ही पद रह गए। 3 पद थे तो त्रेता नाम था, जब 2 ही रह गए तो द्विपद यानी द्वापर हो गए। तो फिर वो और मलिनता जड़वाद आ गया कि अब सगुण निर्गुण 2 अलग ही भाव शुरू हो गए। साकार बाहर का है वो तो मिथ्या है, भीतर वाला सच्चा है। अरे अब ये सच्चा और मिथ्या भी शुरू हो गया, सच और झूठ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये बातें होने लगी। जो दिखता है झूठा है, जो रहता है वो सच्चा है। अरे जहाँ ये प्रश्न ही नहीं था विश्व ही ईश्वर है, कहाँ ये विषय था। जहाँ विश्व में ईश्वर है वहाँ तक भी ये बात नहीं ठीक है, पर अब ये 2 पृथक पृथक बात हो गई, माया और ब्रह्म। तो ब्रह्म सत्य है और माया झूठा है, ये होने लगा। 2 बात 2 भाव पृथक ही पृथक कर दिया। अब ये विचार छूट गया कि ये कैसा सच है जो झूठ के साथ रहता है, ऐसा हो जाएगा। पर ये विचार ही तो मलिन होते हैं, तो विचारों की मलिनता के कारण ही द्वापर कर रघुपद पद पूजा। जब ये धर्म हो गया कि ये अलग ही अलग है, 2 भाव पृथक पृथक, 2 पृथक स्वतंत्र सत्ता है, एक झूठा है एक सच्चा है। हमारा पेट सच्चा है, पीठ झूठा है, ये किसी को जमेगी बात। लेकिन अब ले जमे ना जमे कहने से मतलब है, ये सामने का तो सच्चा है पर ये झूठा है, ऐसा हो गया क्या। ले अब जमी जमाई है, तो बड़े बड़े लोग यही कहते पाए जा रहे हैं। और द्वापर कर रघुपद पद पूजा, ये जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर के अंत में भी के वो पूर्व में जो महान दिव्य चक्षुवान तत्वदर्शी और अवतारी पुरुष उस समय तक हो गए थे, मत्स्यकूर बाराह नरसिंह, वामन परशुराम श्री राम, और श्री कृष्ण तो द्वापर के अंत में हैं, पर उनके पहले तक का जो द्वापर है उस समय तक, सतयुग से लेके और द्वापर त्रेता के अंत तक के जो अवतारी महापुरुष हैं, जो भगवान श्रेणी को पहुँचे हुए भी अनन्य भक्त हनुमान जी जैसे महापुरुष हैं, उनके चित्र आदि रखे जाने लगे और उनकी ही पूजा होने लगी। द्वापर कर रघुपद पद पूजा का इतिहास मानस के अनुसार वहीं से शुरू होता है। चित्र के रूप में तो वो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, लेकिन पूजा का स्वरूप दूसरा था। पर पद पूजा होने लगी, पूर्ण जानने की बात थी। चित्र तो रखे ही जाते थे, चित्र का आदर सम्मान किया ही जाता है, किया ही जाएगा, पर साथ में उनके चरित्र को भी लोग धारण करते थे।
अब द्वापर के अंत में फिर ये हो गया कि वो चित्र और चरित्र सब गया, केवल और मलिनता आई। तो फिर भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ और उन्होंने यही बोध दिया, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तन्मासतम। ये श्रीमद् भगवत गीता के रूप में मानव जगत में जो उद्भव हुआ, अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण का स्फुरण, पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण जी के माध्यम से अभिव्यक्त हुई और अंत में जो प्रगति का चक्र घूम के आना ही था, नीचे तक तमोगुण प्रधान अवस्था तक जाना। प्रकृति की ये शंभु लीला है, कभी सत्वगुण से विकास विलास होता है, कभी रजोगुण से विलास होता है, कभी तमोगुण से विलास होता है। सत्वगुण का विलास पूरा हुआ तो रजोगुण का शुरू हो गया, रजोगुण का विलास पूरा हुआ तब तमोगुण का विलास भी तो होगा। जब तक जैसे अभी 3 ऋतुएं हैं, तो सर्दी की जब पूर्ति हो जाएगी, जब ना गर्मी शुरू होगी, और गर्मी का वैभव पूर्ण हो जाएगा तब वर्षा शुरू होगी, और जब वर्षा का पूर्ण वैभव समाप्त हो जाता है तो ठंड का वैभव। अपने अपने समय में तो सबका वैभव दिखता है कि नहीं। सर्दी का वैभव माइनस तक तापमान चला जाता है, गर्मी का वैभव 50 के ऊपर भी तापमान कहीं कहीं चला जाता है, और वर्षा का वैभव भी सारे नदी नाले और रोड रात ब्लॉक हो जाते हैं, डैम टूट फूट जाते हैं। बहुत बड़ी वर्षा, तीनों ऋतुएं अपने अपने काल में अपना वैभव तो दिखाती हैं। इसी प्रकार से सत्वगुण का वैभव ही सतयुग है, वो रजोगुण का भी वैभव दिखेगा, वो त्रेता और मलिन हुआ तो द्वापर, वो तमोगुण का भी वैभव दिखेगा, वो गर्मी है ना तो उसका वैभव न दिखेगा। वही जो भी बता रहे थे उसका वैभव क्या है, कलिदम्भ कपट पाखंड यही घर घर के, कलिदम्भ कपट पाखंड यही एक कल की लीला पेखी। सतयुग सो विश्व ही ईश्वरस जाने, और विश्व में ईसस त्रेता मन में आने। द्वापर ने निज तन पाप पुण्य में देखी, और तद रूप हुए ये कल की लीला पेखी। जहाँ प्रकृति के कर्म निज वर्ण क्रिया सत सेवे, तो त्रेता हुआ तो त्रेता बहुविध लोक भोग हित लेवे। और द्वापर में सुख मिले न दुख, दुख मिले न दुख मान द्वापर के, सुख मिले न दिखे दुख मान द्वापर के। बस केवल सुख मिले, केवल सुख मिले, केवल सुख मिले, दुख का नाम निशान जीवन में न रहे। करें हम कुछ भी, करें कुछ भी पर मिले सुख, ये द्वापर है। सुख मिले न दिखे दुख मान द्वापर के। और कलिदम्भ कपट पाखंड यही घर घर के माने व्यक्ति व्यक्ति में, घर में तो 10-5 आदमी हो जाते हैं, घर घर में यानी व्यक्ति व्यक्ति में, घर में तो 2-4 आदमी होते हैं ना, घर में माने परिवार में, पर व्यक्ति व्यक्ति में दम्भ कपट पाखंड हो जाना, ये तमोगुण का वैभव है, ये तमोगुण का वैभव ही है। पर वो प्रकृति चक्र रुकता नहीं है। वो 14वें अध्याय में जो तीनों गुणों की परिभ्रमण अवस्था का स्वयंभू सिद्धांत भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि बढ़े हुए सत्वगुण को रजोगुण दबाता है, बढ़े हुए सत्वगुण को रजोगुण दबाता है, और बढ़े हुए रजोगुण को तमोगुण दबाता है। फिर बढ़े हुए तमोगुण को कौन दबाता है? अरे जैसे गर्मी बढ़ जाती है तो फिर कौन दबाता है उसको? परमात्मा तो है ही, वो गुण भी परमात्मा है, तत्व भी परमात्मा है। व्यवहार में जब गर्मी बढ़ गई तो वर्षा हुई तो वो डाउन हुआ ना तापमान है। वो तापमान को किस मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार किसने घटा दिया? वर्षा हो गई तापमान घट गया, और कितनी भी वर्षा हो गई तो उसको दबाने के लिए ठंड, और ठंड को दबाने के लिए गर्मी, और गर्मी दबाने के लिए वर्षा, ये एक दूसरे को दबाते हैं ना।
एक दूसरे को दबाते हैं और अपना वैभव दिखाते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुण एक दूसरे को दबाते हैं और अपना वैभव का दृश्य मानव जगत में दिखलाते हैं। अब आज परिस्थितियां बदली हैं, तमोगुण की अब अतिरेक अवस्था है। ये अंधकार का समय भी रहा न आएगा। 12 के बाद तो दिन बदल जाता है ना, तिथि बदल जाती है। ऐसे ही तमोगुण भी जाएगा, पर एकदम से न चला जाएगा। एक ही दम से कुछ नहीं हो जाता, एक ही दिन में ऋतु नहीं बदल जाती हैं। बीच का संधि काल भी रहता है। जैसे ठंड और गर्मी के बीच में एक और ऋतु है, नहीं है? वो बसंत। ठंड और गर्मी के बीच में बसंत अब शुरू होगी ना। ठंड और गर्मी के बीच में ऋतु है बसंत, वो संधि काल है। न पूरा ठंडा न पूरा, दिन गर्म रातें ठंडी होंगी, दिन गर्म होंगे रातें ठंडी होंगी, वो बसंत ऋतु है। और गर्मी और वर्षा के बीच में भी एक ऋतु रहती है, उसे हेमंत कहते हैं। और वर्षा और ठंड के बीच में भी एक ऋतु रहती है, जैसे शरद कहते हैं, शरद ऋतु। तो मोटी ऋतुएं तो गिनने को 3 हैं, पर संधि काल होने से 6। इसी तरह से युगों का भी संधि काल रहता है। वर्तमान काल सतयुग और कलयुग का संधि काल है। ये बात शास्त्र सम्मत है। प्रकृति का चक्र सीधा घूमता है, सीधा घूमता है, उल्टा नहीं घूमता। कुछ लोग ऐसा समझते और समझाते हैं और प्रयास भी करते हैं कि कलयुग तो है, तमोगुण प्रधान तो है, पर हम इसको अब द्वापर बनाएंगे, बन जाएगा पीछे। तो कुछ लोग लगे हैं कि इसको अब त्रेता बना देंगे, बन जाएगा। और त्रेता बदलवा सतयुग ला देंगे, ऐसा उल्टा थोड़ी। अरे डायरेक्ट तम के बाद सत का ही नंबर फिर आएगा ना। कलयुग का रूपांतर सतयुग में ही तो होगा। डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, हो ही रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। ये सत्य विचारों का उदय हो जाना, सत्य व्यवहार की चर्चा होने लगना, प्रेरणा उदय होने लगना, वो वही तो सतयुग है। भगवान से एक भक्त ने पूछा कि सतयुग कब प्रारंभ होगा, सतयुग कब प्रारंभ होगा? भगवान ने उत्तर दिया, ये तुम बताओ कि तुम कब प्रारंभ करने वाले हो। क्या मतलब है? अरे तुम असत में रहे आओ और असत का व्यवहार करो और किसी से पूछो कब होगा तो क्या होगा। हम तो वो कहते कि हम तो सतयुग में ही हैं, हम तो सदा सतयुग में ही हैं। तुम अपना जानो, तुम कब लाने वाले हो। ये हवा और पानी और सूरज और चांद और तारागण और हिमालय और गंगा और नर्मदा, इनमें थोड़ी कोई कलयुग सतयुग है? कलयुग सतयुग की बात तो मनुष्य के विचारों में है। जिस दिन हमारा विचार बदलने लगेगा, वो सत की ओर विचार बदलेगा, हम ही सतयुगी हैं। और हम ही असत का दुर्व्यवहार करेंगे तो हम ही कलयुगी हैं। अब असत में व्यवहार करने वाला व्यक्ति पूछे कि सतयुग कब आएगा, तो वो उनका उत्तर है कि आ भी जाएगा तो तुम्हारे लिए कभी न आएगा। आ भी जाएगा तो तुम्हारे लिए थोड़ी आ जाएगा। जो सत को जान के सदाचार का व्यवहार करेंगे उनके लिए अभी भी सतयुग है, हर समय सतयुग है। सत को जान के सत का व्यवहार करने वालों को सदा सतयुग है, और असत को ग्रहण करके असत व्यवहार करने वालों को सदा कलयुग है। और काहे का सतयुग कलयुग लगाए हो? यही उत्तर है भगवान की। अब सतयुग में तो है, पर त्रेता के अवतार हैं तो उनके लिए सतयुग नहीं था क्या? त्रेता था पर उनको तो सत ही है। द्वापर में द्वापर नाम है, पर कृष्ण जी के लिए कौन युग था? कृष्ण तो सत ही हैं, तो सत ही है उनके लिए। और कलयुग में 9वें अवतार मायानंद जी हैं, तो उनको थोड़ी कलयुग है। हमारे लिए कलयुग है कि उनको भी कलयुग है।
ये युग से व्यक्ति नहीं बनते हैं, युग से व्यक्ति नहीं बनते हैं, व्यक्तियों से युग नाम दे दिया जाता है। वो युग, लोग कहते युग ही है ऐसा, तो युग से व्यक्ति बने हैं, ये हमारी मनमानी बात है। युग से व्यक्ति नहीं बनते। अगर युग से व्यक्ति बनते तो भगवान कृष्ण के समय तो द्वापर था, भगवान श्री राम के समय तो त्रेता था, पर लिखा क्यों है शशि संपन्न सदा रहे धरणी और त्रेता भाई सतयुग की करनी। क्या भगवान श्री राम के लिए भी त्रेता ही था क्या? उनके लिए तो सतयुग ही था। और 9वें अवतार कल की अवतार कलयुग में आएंगे, आते हैं, 9वां हो चुका, 10वां आएंगे, तो कब उनको भी कलयुग रहेगा? ये विचारों का विषय है। तो वो पूछते हो कि कब आएगा, तुम जानो कि कब शुरू करने वाले हो। तुम झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना में रहे आना, और पूछते रहना कब आएगा, तो कभी न आएगा, तुम्हारे लिए न आएगा। और जो सत ही लेना सत ही देना समझेंगे, उनको तो अभी भी है, क्या अभी सतयुग नहीं है? सत्य को जानकर सदाचारी और ईमानदार का जीवन जीने वाले अभाव में जी रहे हैं, पर ईमानदारी से जी रहे हैं, उनका तो अभी सतयुग है। और जो वैभव में तो जी रहे हैं, पर व्यवहार में छल कपट बेईमानी का सहारा है, तो वो तो कलयुग ही है उनका। सतयुग और कलयुग का संबंध वैभव की संपन्नता और विपन्नता से नहीं है। आचरण की संपन्नता जहाँ है वो सतयुग ही है, और जहाँ आचरणहीनता है वो कलयुग ही है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, ये क्या मतलब इसका? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति है, सुमति यानी, अब सुमति के अनेक अर्थ होते हैं। जहाँ परिवार में एकता है वो भी सुमत है, पर वो स्थूल भाव है। पर जहाँ सुमति, सुमति यानी जहाँ सद्बुद्धि है, सद्विचार है, सद्व्यवहार है, परमात्मा को जानकर परमात्मा से डर के व्यवहार करने की बुद्धि है, परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है, वो सब देखते हैं, सब जानते हैं, ऐसा समझ के व्यवहार करने की बुद्धि जहाँ है वो सुमति है, वो सुमति है। और कुमति यानी परिवारों में भी जहाँ विघटन है, पति पत्नी में बैर है, फिर पुत्रों में बैर, सब बैर ही बैर में जी रहे हैं, तो वो कुमति है। तो वहाँ आपत्तियाँ ही रहेंगी, भले फ्लैट में रहो, चाहे कार में चलो, चाहे प्लेन में उड़ो, उससे थोड़ी कोई मतलब है। कुमति यानी फूट फाट की बुद्धि, फिर विघटित होकर चलने की बुद्धि, गुटबंदी बना के, गुटबंदी की बुद्धि, ये कुमति है। और निज मूल स्वरूप को न जान के दुर्व्यवहार करना, ये भी कुमति है। ये जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, इस तरह का ही अध्यात्मविद पुरुषों ने इनकी बातों का निरूपण किया है, वही समझना समझाना है। पर जो कुछ भी यहाँ से समझाया जाता है उसका आधार प्रत्यक्ष वस्तु ही है। आधार चाहिए, आधार तो ये विश्व वस्तु ही है, सर्वाधार, सबका आधार परमात्मा ही है, और वो तो विश्व रूप है। पर इन बातों का मेल कहीं से होना भी चाहिए। निज धी और गुरु कृपा वेद वचन यह तीन, कोई भी विषय या विचार या सिद्धांत भी अंतिम सत्य है, ऐसा निश्चय करने की 3 प्रमाण शास्त्र ने निर्धारित किए हैं। पहला तो वो हमारी बुद्धि को भी जचे, क्योंकि ईश्वर का ही प्रकाश, बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि, अर्जुन मैं ही हूँ, वो हमारे आप में अति जुगनू की चमक जैसे क्यों ना हो, हमारे आप में जो बुद्धि का प्रकाश है वो वह ईश्वर की ही एक किरण है। तो हमारे में भी तो कुछ प्रकाश है उसी का, उसको भी तो जचे। हम ऊंचे आसन पर बैठे हैं और बैठकर कहें कि भाइयों ये चमकता हुआ राड चांदी का है, देखो सफ़ेद सफ़ेद है, देखो ये सफ़ेद सफ़ेद चांदी चमक रही है, मान ले होगी?
जचे तुम्हारी बुद्धि को भी तो जचे, पहले ही नहीं जच रहा तो ये कैसे मानो। ठीक, अरे हर सफ़ेद चीज़ चांदी थोड़ी हो जाती है, ये सफ़ेद लोहा ही है, इसमें पॉलिश कर दिया गया है, ये बिना चुंबक लगाए जानता ही हो। ये है निज धी का काम। हमें जो परमात्मा से प्राप्त हुआ है बुद्धि के रूप में प्रकाश, उसको भी तो कोई बात जचे। आज ऐसा कहाँ हम अपने ही का थर्मामीटर नहीं लगा रहे हैं कहीं, बस कोई कह रहा है सही है, कह रहा है तो सही है, लिखा है तो सही है, सुना है तो सही है, तो तुम अब शुद्ध बुद्ध खोए गई। ये बुद्धि को गिरवी रखा है, अब बुद्धि गिरवी रख गई, अब तुम्हारे पास बचा कहाँ है? गिरवी रखा है, अब तुम्हारी क्या बची? हम मानव मात्र ने अपनी स्वतंत्र प्रज्ञा को, स्वतंत्र बुद्धि को भगवान कहते हैं कि उसको कहीं गिरवी ना रखो। जितना समझ सकते हैं उतना तो समझेंगे। हमारे पास ये कीमती चीज़ थी, ज़रूरत पड़ी, हमने मोबाइल ही गिरवी रख दिया। अब हमें बात करना है तो अब कैसे करेंगे? वो तो गिरवी रख गया है। ऐसे ही जब मानव बुद्धि गिरवी रख जाती है तो फिर स्वयं की प्रज्ञा नहीं रह जाती है। इसलिए निज धी और गुरु कृपा, गुरु कृपा यानी तत्वदर्शी या बुद्धिजीवी लोगों का भी उसमें अभिमत हो। उसमें हमारी बुद्धि तो जो समझ रही सो समझ रही, पर हमारे से ज़्यादा बुद्धिमानों का भी उसमें अभिमत हो, वो दूसरा प्रमाण हो गया। तीसरा प्रमाण वो बात किसी महापुरुषों के ग्रंथों के माध्यम से भी लिखी हो, आप्त प्रमाण। ये तीन प्रमाण भगवान कहते कि जहाँ मिल जाएं, जानो वो अंतिम सत्य है, उसे ग्रहण करने से ही मानव मात्र का कल्याण है। ठीक, तो आज रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवद गीता है, ये क्या है? आप्त प्रमाण है, महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, महापुरुषों का चरित्र लिखा गया है, तो वो प्रमाण नहीं तो है ना। आप्त प्रमाण उसे कहते हैं। आप्त किसे कहते हैं? भगवान कहते आप्त तत्वदर्शी को आप्त कहते हैं। और तत्वदर्शियों के द्वारा जो लिखा जाता है वो भी प्रमाण है, आप्त प्रमाण है। इस तरह से इस कार्यक्रम के बैनर के अनुसार गीता की बात लिखी है, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ लिखा है। तो भगवद गीता का ज्ञान क्या है ये भी चर्चा करेंगे। ठीक, उसके लिए 7वां अध्याय यही अध्याय है। 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का यही है, उसका नाम ही है ज्ञान विज्ञान योग नाम। ठीक, हम आज समझते हैं कि विज्ञान विज्ञान बतलाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो नया पंथ है। कोई ज्ञान तो समझते हैं लेकिन विज्ञान क्या है? ये तो नया कोई पंथ हो गया, क्योंकि इस समय पंथों की भरमार है। तो कोई को भी कोई पंथ कह दे, कोई बड़ी बात नहीं तो छोटी बात है। किसी को भी पंथाई कह देना सरल बात है, क्योंकि बहुमत पंथों का ही तो है। पर ये पंथ नहीं है, भगवान श्री राम का कोई पंथ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का कोई पंथ नहीं है, धर्म है। धर्म में पंथ नहीं होते, वो पंथ है तो धर्म नहीं, वो धर्म है तो पंथ नहीं। तो इस तरह से 7वें अध्याय के कुछ श्लोक देखेंगे कि 7वां अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र के लिए क्या ज्ञान विज्ञान का बोध किया। क्या विज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही बोध कराया। तो हमारा कम से कम ये भ्रम तो टूटेगा कि विज्ञान भी कोई एक मत है। विज्ञान कोई मत है क्या? पर आज कितने लोगों के गले ये बात उतरती है कि विज्ञान मत नहीं है। और भगवान राम ने भी यही कहा था, यही कहा है कि ये मेरे द्वारा सिद्धांत का आविष्कार किया गया है, इसे मत नहीं बनने देना है। ये मेरे भक्तों की जवाबदारी है, इसको मत न बनने दें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ये मेरे द्वारा सिद्धांत का स्फुरण हुआ है, मेरे बाद भक्तों की जवाबदारी है कि इसे मत न बनने देना। वही बात कह के गए हैं 9वें अवतार मायानंद जी की ये परंपरा प्राप्त जो सिद्धांत है, मेरे पूर्व सभी 8 अवतारों के द्वारा जिसका उद्भव हुआ है,
वही विलुप्त हो जाने के कारण पुनः उद्भव किया गया है। पर मेरे बाद भक्तों का एक पहला कर्तव्य है कि विज्ञान को मत न बनने देना। और आज हम अवई से खुद बनाने में लग गए हैं, ऐसा कुछ लगने लगा, ऐसा कुछ मेरे को आभास हो रहा है कि हम ही बनाने में लग गए हैं। चलिए वो एक अलग बात है। निवेदन है कि हम इस बात को तो समझें कि अभी 100 साल भय, 150 साल भय हम छठ में हैं, कोई बड़ी पीढ़ी नहीं है इस कार्य के लिए। तो हमारे ही काल में हम ही को दिख रहा है कि मत सा बनना शुरू हो गया, गुटबाजी, गठबंदी, मेरा कहना सही है तेरा गलत है, आदि विचारों का मतभेद, यही मतबाजी का कारण है। और विज्ञानशाला के भक्त सब हैं, तो फिर वही तो मत हो गए। विज्ञानशाला के भक्त सब हैं, पर एक का एक से विचार नहीं मिलता तो कैसा है? वही तो मत है ना। और ये बनने से रोक नहीं पाए तो फिर जहाँ के तहाँ पहुँच गए, कम ही समय में पहुँच गए फिर। इसलिए निवेदन है, इसको समझो, गंभीरता से लेना। इसलिए सप्तम अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान विज्ञान योग समझाया था, उसके एक ही 3-4 श्लोकों में भी सारा रहस्य भर दिया। वहाँ तक जरूर समझेंगे, भले 1 बज जा, देर से बैठे हैं तो भोज नहीं तो करना है 1 बजे सही, और अच्छा भूख लग जाएगी। इस 7वां अध्याय यद्यपि अवतारों के द्वारा प्रत्यक्ष का ही बोध कराया जाता है, अवतारों के द्वारा प्रत्यक्ष का ही बोध कराया जाता है। भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान मायानंद जी हो, पर हर व्यक्ति में सीधे प्रत्यक्ष का बोध करने की सामर्थ्य भी नहीं होती है, क्षमता इतनी नहीं होती है कि हम तत्काल प्रत्यक्ष से ही जुड़ जाएं। इसलिए उसे लाइन में लाने के लिए, जैसे हमारे छोटे बच्चे रहते हैं, हम उन्हें पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ने से तो बचते हैं। हम पढ़ाना चाहते हैं पर वो पढ़ने से तो बचते हैं। तो किड्स स्कूल से उनकी शुरुआत क्यों कराई जाती है? क्योंकि उनको पता ना चले कि हम पढ़ने आए हैं, उन्हें ये रहे कि हम यहाँ खेलने आए हैं। तो घर की आदत छूटे और स्कूल में घंटा 2 घंटा 4 घंटा केवल रहे, ये तो नहीं है शुरुआत। ठीक, या किड्स स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते, पढ़ाना शुरू करें तो वो भाग जाएंगे, तो अजाब ही ना करेंगे वहाँ। उनको जैसे घर में खेलना पसंद है, तो वैसे उनको लगता है कि स्थान बदला है, खेलने आ जाना है। अगर उनसे कहो कि तुम्हें पढ़ने जाना है तो वो जाते हैं, तख्त के नीचे लुकते हैं, बेंच के नीचे लुकते हैं। सब अनुभव है, सब परिवार वाले हैं, अपन खुद को अनुभव है ना ये सब। इसी प्रकार से हम उम्र से कितने भी वृद्ध देखें, पर जैसे छोटे बच्चे बचते हैं पढ़ने से, ऐसे ही हम उम्र के वृद्ध भले हो गए लेकिन सच्चे ज्ञान से हम बहुत बचते हैं। कहीं ये साइड पकड़ते, कहीं वो साइड पकड़ते हैं, कहीं इसकी सुनी लाते हैं, कहीं उसकी पढ़ी लाते हैं। सच्चाई से हम खुद ही दूर भागना चाहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अर्जुन का हाल था। ऐसा मत समझो अर्जुन हमारा मानव मात्र का प्रतिनिधि है। अर्जुन भी कृष्ण जी तो समझ रहे थे कि जो दिख रहा है यही तो विश्व है और यही तो विश्व रूप है, पर इसकी समझ में तो अभी नहीं है ना। तो उसे सीधे विश्व रूप से जोड़ देना, कैसे जोड़ दिया जाए, तो वो तरीके हैं। आज भी शिक्षण में विधि काम करती है। शिक्षण विधि, शिक्षक वो विधि जानता है नहीं। हम ही ना स्कूल अपने घर में बच्चा पढ़ा लेते, क्यों भेजते स्कूल? शिक्षक उसे कहते हैं जो शिक्षण की विधि जानता है, तरीका जानता है। अवतार विश्व के सद्गुरु होते हैं, विश्व के बड़े शिक्षक हैं, उनसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। वो विद्यार्थी की भूमिका पहचान के काम करते हैं। अर्जुन की भूमिका की पहचान कर लिया कृष्ण जी ने, तो सीधा ना बता के परोक्ष कथन। 7वां अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का परोक्ष कथन है। बात वही है जो 11वें अध्याय में
कि 8वें श्लोक में समझाना है। विषय वही है जो 8वें श्लोक में समझाना है, पर वहाँ तक समझने के पहले उसकी मानसिक तैयारी तो हो। इसलिए उसे परोक्ष कथन करके मानसिक रूप से तैयार कर दिया गया। जैसे KG 1-2 पढ़ लेता है लड़का, किड्स के बाद KG 1-2 पढ़ लेता है, तो फर्स्ट सेकेंड में फिर वो परेशान नहीं करता, जाने लगता। ठीक है नहीं? इसी प्रकार से समझिए। श्री भगवान उवाच मया आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंख्यम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ए भगवान कृष्ण पहले ही श्लोक में कहते हैं 7वें अध्याय के कि अर्जुन, मैं आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, मेरे आधार से। यहाँ ध्यान दे, मेरे आधार का क्या मतलब? बिना आधार के तो कुछ भी है क्या? बिना आधार के तो सृष्टि नहीं है। तो वो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ हेतु मेरे आधार कहने का मतलब कि सदगुरु का आधार ले। मेरे आधार से यानी सदगुरु के आधार से। मेरे आधार से लो से करेगा पार्थ योग तू। लो से यानी लगन पूर्वक, रुचि पूर्वक। लगन होगी तो बच्चा पढ़ पाएगा, लगन ना होगी तो कोई भी काम हो संसार का, लगन से सफलता मिलती है। लगन ही नहीं है तो रुचि होना चाहिए। वही भगवान कहते कि अर्जुन पहले तो सदगुरु चाहिए और सदगुरु का आधार चाहिए, फिर विद्यार्थी में या जानने वाले में रुचि चाहिए। तो मेरे आधार से रुचि पूर्वक यदि तू समझेगा तो यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। यथार्थ में यानी, यथार्थ यानी जैसा है वैसा जो है वो। कल्पना का अपने मन का कोई चाहे तो कैसे हो जाएगा? स्कूल का विद्यार्थी मन का पढ़ना चाहे तो पढ़ाएंगे शिक्षक। किस किस के मन का पढ़ाएंगे? 50 लड़के हैं, 50 के मन का कैसे पढ़ाएंगे? किसी के मन का नहीं, जैसा है। कोई आयनार का जैसा है वैसा नहीं लिखना चाहता, अपने मन का आयनार लिखना चाहता है तो चलेगा ऐसा? अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल लेटर लिखाना है, जैसे होता है ABCD, ऐसा नहीं वो पढ़ना चाहता। वो अपने मन का ABCD पढ़ना चाहे तो ऐसा होगा क्या? मन का नहीं होगा, जैसा है वैसा जो है वो, उसका नाम यथार्थ है। तो यथार्थ में मुझे यानी परमात्मा को, मुझे यानी परमात्मा को। शब्द है मुझे, लेकिन मुझे का अर्थ इतना ये नहीं है। यथार्थ में मुझे तो इतना। तो क्या इसको अर्जुन नहीं जानता था कि वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, बचपन से हम साथ में खेले हैं, कूदे हैं, और हमारे रथ में तुम आप सारथी हो, मैं महारथी हूँ? ये कोई जनाने की बात थी? ये तो जान ही रहा था। इसको जनाने की बात थी क्या? इसको तो वो जान ही रहा था ना, जन्म से जान रहा था। पर यथार्थ में मुझे, मैं जिसका प्रतिनिधि हूँ, मैं जिसका अवतार हूँ। अवतार किसके होते हैं? अक्षर के होते हैं। परमात्मा का अक्षर भाव से धर्म स्थापना के लिए होते हैं। तो मैं परमात्मा का अवतार हूँ, परमात्मा की पहचान कराने आया हूँ। ये नहीं जानता है तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, बस इतना ही भर जानेगा क्या? ये जानना, कोई जानना भी खास नहीं है। ये देवकी वसुदेव से के पुत्र में ज्ञान का क्या गुण है, क्या वो भी जानता है? दशरथ नंदन श्री राम के देह में कौन सा वो ज्ञान गुण था? ये भी क्या सब लोग जानते हैं? और राम ने तो बार बार कहा कि मेरा ज्ञान गुण भी जानो, मेरा ज्ञान गुण भी जानो। सुवर्ण न सजाए के मति न टरे हनुमंत, मेरा ये ज्ञान गुण जान ले भैया। कि इसको तो जान लिया ना। को तुम श्यामल गौर शरीरा जब पूछा तो जान लिया ना कि कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बने आए।
क्यों जंगल में विचरण हो रहा है? अरे यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरत हम खोजते ही। अब तो जान गए ना सब बातें, अब क्या है? तो का प्रभु पहचान गिरे कभी चरना हो गया था? नहीं हुआ। पढ़ो मानस, जब भगवान श्री राम ने वो ज्ञान गुण भी बताया कि हे हनुमान जी विप्र रूप में हो उस समय, तो हे विप्रदेव इस देह का परिचय तो हो गया, पर इस देह का ज्ञान गुण क्या है? ये देह आया किस लिए है? ये दिखाने आया है कि विश्व ही परमात्मा है। विश्व रूप रघुवंश मणि सो अनन्य सिजाय के मति न टरे हनुमंत। जब ये ज्ञान का गुण की पहचान हुई परम भक्त हनुमान जी को, तो फिर प्रभु पहचान गिरे कभी चरना। अब चरणों में गिरे ना, ठीक? क्या हम सभी को लाके यहाँ बैठाल देंगे कि सर्वांग योग समझाएंगे? देह तो सब हैं, शरीर तो सब हैं, आँख कान हाथ माथ तो सबके एक ही से हैं, पर जिसमें इस प्रकार के ज्ञान का गुण हो वो कोई हो, वो लाके बैठाला जा सकता है, ठीक? जिसमें वो प्रकार के ज्ञान का गुण नहीं है, तो ये रहस्य की बातें हैं। हम समझते हैं सब धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी, इसे तो कहावत है बनी वो। अरे भाई ये बातें हैं। मात्र सपाटे से तो श्लोक पढ़ ले कितनी देर लगती है, पर हम तो एक श्लोक भी नहीं पढ़ पाते। हम तो नहीं पढ़ पाते और 1 आध घंटा हो जाता है। पढ़ना माने ऐसे तो पढ़ के पूरी गीता पढ़ ली जाएगी, कितनी देर लगेगी? 1 घंटा में पूरे 18 अध्याय के 700 श्लोक भी पढ़े जा सकते हैं। पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पढ़ लेना में लगो तो वो तो एक ही श्लोक नहीं हो पा रहा। कहाँ हो पा रहा है? वो लेना अलग चीज़ है और डालना, पढ़ डाले या पढ़ डाले वो तो 1 घंटा में 700 श्लोक पढ़ डाले। बाहरे हम मुखागर याद हमें तो ठीक बात है, धन्यवाद है, लेकिन 1 आध अक्षर पढ़ लिया है का? 700 श्लोक तो पढ़ डाले गए हैं, लेकिन 1 अक्षर भी पढ़ लिया गया है का? नहीं। कृष्ण जी के मैं और मुझई के शब्द को तो पढ़ नहीं पाए। अगर कृष्ण जी का मैं और मेरा और मुझ में पढ़ लेता संसार, तो फिर ये 1000 टीका ना होती, 1000 टीका ना होती, 1000 मत पंथ ना होते। एक ही गीता में 1000 पंथ खड़े करा दिए, 1000 टीका बना के। तो पढ़ थोड़ी लिया है, पढ़ लेते तो समझ आ जाती। वो सब बातें हैं। मेरे आधार से लो से करेगा पार्थ योग तू, तो यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। मुझे यानी इस विश्वरूप परमात्मा के बारे में है ये, मुझे जैसे जानेगा वो पूरा का पूरा सुन ले। कुछ मैं छिपा के न रखूँगा। आरत अधिकारी जहाँ पावहीं तो गूढ़हु तत्व न साधु दुरावहीं। फिर कहा क्या दूसरे श्लोक से पढ़ लीजिए। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम बक्षाम शेषता यज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातम अवशिष्यते। जो ये कहते हैं कि ये विज्ञान कोई नई बात है, भैया ये विज्ञान कोई नया सत्संग है, उनसे निवेदन है कि वो दूसरा ये श्लोक तो पढ़ लें। भगवान श्री कृष्ण कहते विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण में। ज्ञान कहता हूँ क्यों नहीं कह रहे? ज्ञान कहलाता है थ्योरी में, शब्दों में, और विज्ञान होता है प्रयोग में। बात एक ही है ना। एक 8 इंच लंबा है, 4 इंच चौड़ा है, एक पतला सा है। उसमें ऐसी कुछ बटन दबाओ और हलो हलो करो, अमेरिका से बात कर लियो। ऐसी बातें भर बताई जाएं तो कुछ समझ में आएगा कि क्या है। और एक चीज़ भी सामने हो और ये लंबाई चौड़ाई मोटाई ना बताओ चाहे बताओ, और ये चीज़ सामने हो तो ज़्यादा लंबाई चौड़ाई मोटाई बताने की ज़रूरत कहाँ है कि यहाँ से काला काला है, यहाँ से गोरा गोरा है, ये बताने की क्या ज़रूरत है? अरे ये वो चीज़ है, इसका नाम मोबाइल है, इसका ये गुण है।
अपढ़ा भी समझ जाएगा कि ये मोबाइल है। और वो अपढ़ा मिलते हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं जान पढ़े, वास्तव में नहीं पढ़े, निरक्षर हैं। और इसमें अंक तो सब अंग्रेजी के होते हैं ना आजकल। वो मोबाइल चाहे जो उनका नंबर लगा लेते हैं, कहाँ से लगा देंगे हैं? तो फिर विज्ञान यानी दिखाकर पहचान कराना, शब्द पीछे वस्तु आगे। जिसकी बात कर रहे हो वो चीज आगे है और शब्द पीछे हैं, वो विज्ञान है। और चीज का कोई अता पता नहीं है, बातें खूब हो रही हैं तो वो केवल ज्ञान है। इसलिए अर्जुन, जिस परमात्मा के बारे में मैं तुझे समझाना चाहता हूँ वो तो यही विश्व रूप है। ये इसको ही सामने रखना क्या है? वो तो रखा ही रखाया है, वो तो रखा ही रखाया है। ये जो रखा रखाया, बढ़ा बढ़ाया, रखा रखाया और बढ़ा बढ़ाया है, तू इसी की ओर देख ले। ए विज्ञान युक्त वो ज्ञान, और उसी के बारे में सब ज्ञान है। विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण में, यहाँ इसे जानने से जानना सब, मानने से मानना सब आ चुका नहीं। जानने से जानना सब आ चुका। न ज्ञातम अविशिष्यते, कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। परमात्मा के बारे में जानना शेष नहीं रह जाता, पर अन्य बातों के बारे में तो शेष रहेगा ना। तुम परमात्मा जान गए तो हेलीकॉप्टर भी उड़ाओगे अब? क्या पायलट भी हो गए, कि डॉक्टर भी हो गए, कि मास्टर भी हो गए, कंप्यूटर सब हो गए का? तो ये ना सोचना कि वो तो गीता में लिखा था कि जानने से जानना सब आ चुका, तो हम तो सब जान गए। सब जान गए तो भला मोटरसाइकिल चला दे, 4 व्हीलर चला दे भला, ऐसा अनर्थ नहीं है। हाँ, पर परमात्मा के बारे में जानना एक निरक्षर को भी शेष न रह जाएगा। एक निरक्षर भी क्यों ना हो, पर अगर वो तत्वदर्शी के सत्संग में बैठ गया तो सबरी को क्या जानना शेष था? नहीं पढ़ा लिखा। निषाद राज को क्या जानना बाकी था? नहीं पढ़ा लिखा था। पर हम जैसे बड़ों को तो पूरे ही जानना शेष था। योगी ब्रह्म दुर्लभ गति जोई, बड़ों को जो शेष रहता है वो निरक्षरों को भी प्राप्त हुआ है धर्म के इतिहास में। श्रद्धा हो और सदगुरु का सानिध्य हो, तो वो जानने की बात भगवान कर रहे हैं। विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण में, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। ये भ्रम न कर लेना कि हम जहाज भी उड़ा लेंगे, पायलट हो गए, पर परमात्मा के बारे में हमें कोई संशय भ्रम नहीं रहा है, ये जानना है। पर इसकी विशेषता ये है अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यद्यति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ये बातें हैं विशेषण। एक शब्द में गीता का भेद भरा है। परमात्मा को जानने वाले का दावा भी तो करने वाले हम ही हैं कि हम भी जानते हैं, हम जानने वाले हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं जानने वालों में भी तत्वतः जानने की बात श्रीमद् भगवद गीता करती है। ऐसे तो सब जानकार हैं, कौन नहीं जानता। भगवान श्री राम को जो भी मनुष्य देह लिए है वो कौन न जानेगा, सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो मनुष्य देह में हैं वो भले दूसरी विचारधारा के क्यों ना हो, पर जानते तो है ना कि हैं। कृष्ण जी को नहीं जानेंगे क्या? राम जी को न जानेंगे क्या? विचार मिले ना मिले पर जानते तो हैं। वो एक जानना अलग है अर्जुन। लेकिन यथार्थ में उनके ज्ञान गुण को जानने वाले, भगवान श्री राम के जानने वाले तो सभी हैं, पर उनके ज्ञान गुण के जानने वाले कितने? भगवान कृष्ण के जानने वाले तो मनुष्य मात्र में कौन अभागा होगा जो न जानता होगा, पर उनके ज्ञान गुण को जानने वाले कितने भाग्यवान हैं मनुष्यों में, सोच लो। ये बातें हैं, ये है गीता। और उसके लिए वो कहते हैं कि अर्जुन, ए मनुष्याणाम सहस्रेषु,
हजारों में किसी एक में जानने की इच्छा होती है। हम ही जानने वाले हैं ना, तो हम जानने वालों में से कितनों में यथार्थ में जानने, ज्ञान गुण जानने की इच्छा है? भगवान कृष्ण के मानने जानने वाले हम सब हैं। भगवान श्री राम के मानने जानने वाले हम आप ही सब हैं। लेकिन हम आप में से कितने में उनके ज्ञान गुण को जानने की इच्छा है? बताओ ईमानदारी से सोच ले। यही औपचारिकता आगे ना बढ़ जाए। 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी को भी जानने मानने वालों की संख्या जल्दी बढ़ सकती है, ऐसा मत सोचो। जल्दी बढ़ सकती है, वो समय आ गया है। लेकिन उनके सर्वांग योग को जानने वाले कितने रहेंगे? क्योंकि वो तो सर्वांग योग का नाम मायानंद है। ठीक, वो सर्वांग योग को जानने वाले कितने रहेंगे? ये उनका जो ज्ञान गुण है। वही भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे तो जानने मानने वाले कौन नहीं है? सब जानने मानने वाले तो होते हैं, कौन नहीं है? जिनको हम दूसरा विचारधारा का कहते हैं, पर क्या वो राम जी को जानते मानते नहीं हैं क्या? किसी प्रकार से जाने, सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज, पर क्या उनके ज्ञान गुण को जानते? ये महापुरुषों के, अवतारी पुरुषों के ज्ञान गुण को जानने की इच्छा रखना, ये हजारों में कोई एक को जानने की इच्छा होती है। उन जानने की इच्छा रखने वाले हजारों में कोई एक जानने का प्रयत्न करता है। वो हजार प्रयत्न करने वालों में कोई एक प्राप्त करता है, और प्राप्त करने वाले हजारों में कोई एक आचरणवान बनता है। अब हजारों में एक, हजारों में एक, तक करोड़ों में एक आज न निकला अभी। ये तो करोड़ों में एक की बात आ गई। अब हो अर्जुन, ये समझ ले तू खिलवाड़ नहीं है। जैसा हम सोचते हैं कि बस बतासा रखे बताए जे चल जाए, बतासा रखे बताए जे चल जाए, तो हम भी बता लेंगे। क्या बात है, ये कोई बात है? अरे हम भी बता लेंगे। लेकिन इतना आसान है क्या? बताना भी आसान इतना नहीं है। कहब कठिन समझब कठिन, साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो तुम प्रत्यु हुए अनेक। अगर बता भी लिया तो कोई उतने से काम न चल जाएगा। वो तो सुगा भी बता लेता है। एक तोता पालते ना, सुगा तोता कुछ तो कहते होगे, यहाँ की भाषा में क्या कहते? सुगा, मिट्ठू। चलिए मिट्ठू, मिट्ठू सुगा तोता एक ही बात है। वो गावही राम दे ही गनगारी। ठीक है, सज्जन के घर का मिट्ठू, वो स्वर व्यंजन पढ़ा लिखा है क्या? लेकिन हमारे आपके संस्कार उसमें आ जाते हैं। जिस घर में ऐसा बोला जाता है, आइए बैठिए, राम राम, चित्रकोटि दूध रोटी आदि आदि, तो वो सुगा या तोता मिट्ठू भी वैसे ही बोलने लगता है ना। और एक तोता सुगा मिट्ठू ऐसा भी होता है, देखो भाग रहा है पकड़ो जाने न पावे, देखो पकड़ो जाने न पावे। तो साधु असाधु सदन सुख सारी, गावही राम देहि गनगारी। मिट्ठू नाम का वो पक्षी है, वो साधु के घर का पक्षी राम राम पढ़ता है, और असाधु के घर का पक्षी पकड़ो देखो जाने न पावे ये पढ़ता है। तो मिट्ठू का दोष है क्या? हमारे संस्कार उसमें ट्रांसफर हुए। तो ऐसे मुँह से तो मिट्ठू भी पढ़ लेता है। तो मिट्ठू जैसे हम भी पढ़ लेंगे तो क्या मायानंद जी का ज्ञान गुण हो गया? मिट्ठू जैसे हम भी कर लेंगे तो रामचंद्र जी का ज्ञान गुण हो आ गया, कृष्णचंद्र जी का क्या आ गया? वो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्यों में हजारों ये बिरला योग आचरे, आचरने वालों में से बिरला ही लखे मुझे। बिरला ही लखे मुझे, लखना देखना जानना और मिलान करके निश्चय हो जाना। किस बात का निश्चय करना है? ये कहते किसी के हाड़ मास का निश्चय नहीं करना है, कोई 3.5 हाथ का निश्चय नहीं करना है। क्या निश्चय करना है? अरे भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि चे
अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हे अर्जुन, परमात्मा साकार है पर उसके साकार में 8 अंग हैं। उसका एक अंग पृथ्वी है, एक अंग जल है, एक अंग अग्नि है, एक वायु है, एक आकाश है। सब में नाक से सूंघ के देख लेना। जो यहाँ दिखाया जाता है तब हम ध्यान नहीं देते, समझते हैं कि तो नामालूम का बता रहे हैं। तब कृष्ण जी को क्यों नहीं कहता अर्जुन की ये क्या बता रहे हो? कृष्ण जी भी वही समझा रहे हैं जो सर्वांग योग में रोज समझा रहे हैं। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा ये अग्नि। इसे हाथ लगा देखो आता इस स्पर्श ध्यान में, इस स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में भरा हुआ माने वायु। शब्द है इसमें स्थाई, बजा के कान से सुनो माने आकाश। जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है माने जल। और नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, ऐसे विश्व में भरा माने पृथ्वी। ये तो कृष्ण जी भी समझा रहे। ये तो राम जी भी समझा रहे। बाली मर गया, मारा गया, तारा रोने लगी तो क्या समझा दिया प्रभु राम ने? अरे क्यों रोती है भाई? छिद जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। अरे महाराज, शरीर को नहीं रोती हूँ, जीव को रोती हूँ। तो फिर जीव का भी समझा दिया कि जीव नित्य के ही लाग तू रोबा, प्रगट सोतन तो ही आगे सोबा। अगर शरीर को रोती है तो ले जा अचार रख ले, वो भी सड़ जाएगा। अचार रख लेोगे वो भी सड़ जाएगा। कितना तेल में रखोगे, कितना भी तेल में अचार डला रहे उसकी कोई सीमा होगी ना। तो कहने लगी महाराज मैं तो जीव को रोती। तो कहा जीव तो नित्य है, क्या फिर रोना है? प्रगट सोतन तो ही आगे सोबा, जीव नित्य के ही लाग तू रोबा। यही राम जी ने भी कहा ना, यही कृष्ण जी ने कहा ना कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे यानी परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों के समुच्चय को अर्जुन साकार कहते हैं। जिन आदरणीय महानुभावों को, सज्जनों को, देवियों को सगुण साकार से प्रेम है और सगुण साकार का दर्शन करना चाहते हैं, वो अपने से सब में 8 अंगों का दर्शन कर लें, हो गया साकार का दर्शन। अगर 8 अंगों का दर्शन बोध नहीं हुआ तो साकार का दर्शन झूठा। तुम्हें कुछ नहीं, सगुण साकार का दर्शन हो रहा। और जैसे कण कण में 8 अंग दिख गए उसका साकार दर्शन हो गए। तब तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ी बात दूसरे ढंग से ठोक के कह दी कि निर्गुण रूप सुलभति सगुण न जाने को। ले, हम सब संसार के लोग ये कहते पाए जाते हैं कि सगुण का जानना सरल है, निर्गुण कठिन है। सगुण का जानना मानना सरल है, निर्गुण कठिन है। पर तुलसीदास का कह रहे निर्गुण रूप सुलभति, निर्गुण का जानना सरल है पर सगुण का जानना कठिन है। निर्गुण रूप सुलभति सगुण न जाने। अरे 8 अंगों के समुच्चय को सगुण कहते हैं और वो यही है साकार। ये सरल है का बात? ये बात सरल है का? अपने अपनी कल्पना का करे धरे और जे चल दे कहे जे सरल है। ये तो तुम्हारा माना हुआ है, ऐसा थोड़ी सगुण। यद गुणे से वर्तमानम तत्सगुणम, आकार के सहित जो सदा रहता है वो साकार है। और यही तत्पद है दृश्य विराट। इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष पर जानते नहीं। सगुण तो विराट होता है, सगुण विराट होता है। तो हमारे जेब में रखा विराट है का? अब का कहे, अब कैसा कहे? तो तुलसीदास किसी के विरोध में नहीं, गीता किसी के विरोध में नहीं, वेद किसी के विरोध में नहीं, हम खुद ही सबके विरोध में है वास्तव में। अकल के दुश्मन हम ही सब अपने विरोध में हम ही हैं। और कौन किसके विरोध में हो सकता है? ये सगुण जान ले पार्थ, देख ले पार्थ ये मेरे। ये साकार तो एक ही है पर उस साकार के अनेक सिर हैं। नहीं दिख रहे अनेक सिर इस साकार में? उस साकार के अनेक आंखें हैं तो नहीं दिख रही क्या? और सूरज और चंद्रमा उसकी आंखें हैं तो अभी भी नहीं दिख रहा क्या?
अरे जब तो मंत्र बने अग्निमूर्धा चक्षुषा चंद सूर्यो है, गाना तो वही गा रहे हो, न जाने भूत देख कहाँ रहे हो। अग्निमूर्धा चक्षुषा चंद सूर्यो, वो परमात्मा विराट है तो उसका सिर भी विराट है, तो अग्नि विराट है तो उससे प्रकाशित होने वाली चंद्रमा और सूर्य हैं, वही तो आँखें हैं। पिंड की ये आँखें हैं तो परमात्मा विराट है तो उसकी आँखें विराट है, सूरज चंद्रमा उसकी आँखें हैं, यही तो वेद है ना। ओ भगवान ने समझा दिया, पर ऐसा समझने की इच्छा रखने वाले ही बिरले हैं अर्जुन, अब क्या किया जाए। ऐसे समझ की इच्छा रखने वाले ही बिरले हो जाते हैं। वो भाग्यवान है जिनको ऐसा समझने की इच्छा है और ऐसा समझने का यहाँ धीरज है, और यहाँ गले उतरता नहीं। कई लोग ऐसा मोह बैठते हैं, जब ऐसा साकार दिखाया जाता है तो उनकी भौहें तिरछी मिर्ची होने लगती है। माने वो भाव भंगिमा बताती है कि उनको ये साकार जच नहीं रहा है, पट नहीं रहा है, उन्हें तो ये ही पता है। अब क्या करें। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग हैं। और अपरा ये बड़ा रहस्य है कि एक अपरा, ये नाशवान नहीं है, पर क्या है, अपरा है, स्थायी नहीं है। इस समय का शब्द दूसरे क्षण नहीं है। जैसा स्पर्श अभी हो रहा है दूसरे क्षण ऐसा स्पर्श नहीं होगा। जैसा रूप अभी है दूसरे क्षण नहीं रहेगा। जैसा स्वाद अभी है दूसरे क्षण नहीं रहेगा। जैसा गंध अभी है दूसरे क्षण नहीं रहेगा। इसलिए अपरा है। पर शब्द रहेगा, स्पर्श रहेगा, रूप रहेगा, रस रहेगा, गंध रहेगा। पर जैसा शब्द इस समय है दूसरे क्षण वैसा बदल जाए। बदलने के कारण अपरा है, पर बदलते हुए रहता है। तू ये समझ, रहता है कि नाश हो जाता है। अरे शब्द का नाश है क्या? पर बदलना उसका स्वभाव है, पर बिना बदले रह नहीं सकता। पर बदलते हुए शब्द है, स्पर्श है, रूप रस गंध रहेंगे ही, बदलते हुए रहते। इसलिए अपरा, ये परा मेरी, अपरा का आधार परा है। अपरा का आधार परा है। परा के ऊपर अपरा का नृत्य हो रहा है, नाच हो रहा है, नृत्य। इसलिए इस प्रकृति को नटनी भी कहा है। तो कोई नाचने वाला नाचेगा तो उसको मंच चाहिए ना, मंच पे नाचेगा। तो अष्टधा प्रकृति रूपी माता नटनी भी कहा इसलिए शास्त्रों ने। पर नाचती किसके ऊपर है? अब परा के ऊपर, अक्षर के ऊपर। क्षर का कार्य, प्रकृति का आधार अक्षर पुरुष है। अपरा ये परा मेरी, जो सो प्रकृति अन्य है। जीव भूता प्राणी मात्र का आधार, महाबाहु धारे है सब जगती। सारे जगत का आधार अक्षर है और उसके ऊपर क्षर का तांडव हो रहा है। यही शिव तांडव है। यही शिव तांडव, जो शिव तांडव स्त्रोत बना है ना, वो रावण ने कहते हैं सबसे पहली बार बनाया था। पर पहले रावण ने बनाया था, रावण रहा हो बनाने वाला, लेकिन वो यहीं तक जानता था, आगे का जानना नहीं था उसको। इसलिए अपरा ये परा मेरी, जो सो प्रकृति अन्य है। जीव भूता महाबाहु धारे है सब जगती। ये सारे जगत में जो तांडव हो रहा है, अनंत उत्पत्ति, अनंत स्थिति, अनंत लय हो रहा है, इसका आधार एक पंखा घूमता है। कहाँ घूमता है? कोई आधार होगा ना। कोई हुक में लटका और हुक लेंटर से लटका है। ये सूरज किसके आधार से है? कहाँ लटका है? कहाँ लटका है बताओ? चंद्रमा कहाँ लटका है? ये पृथ्वी कहाँ लटकी है? कोई लटके हैं क्या कहीं? एक दूसरे के आधार से आधारित है, एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। वो गुरुत्वाकर्षण अक्षर है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, उसी का नाम परा है। और जो दिखता है इसका नाम अपरा है। पर अंत में 6वें श्लोक में कह दिया, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय
अहम कृष्ण से जगतम प्रभुआ प्रलयस्तथा, दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जान तू। अर्जुन ये दोनों प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है, दोनों प्रकृति है। पर दोनों प्रकृति का उत्पत्ति स्थान कौन है? तीसरा नाम पुरुषोत्तम है, परमात्मा है। परमात्मा का ही रूप अक्षर निर्गुण निराकार है, उसे परा कहते हैं। और पुरुषोत्तम परमात्मा का ही स्वरूप 8 अंगों का बदलने वाला अपरा कहलाता है। अपरा और परा दोनों का लय एक ही में है, एक रूप है और एक स्वरूप है। रूप यानी निर्गुण और स्वरूप यानी सगुण। पर सगुण से निर्गुण, निर्गुण से सगुण अलग मत मान लेना, है ही नहीं, हो सकता ना है। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतू, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं। कौन मैं? कोई 3.5 हाथ का मैं माने परमात्मा, मैं माने परमात्मा। वो परमात्मा ही की 2 प्रकृति हैं, क्षर अक्षर, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, अपरा परा। अनेक नाम है इनके शास्त्रों में अर्जुन, गाया है ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से, पर है वो 2 ही भाव, अपरा और परा। और अंत में कह दिया ये तो समझाने के लिए है। 7वां श्लोक, मत्तः परतम नान्यकिंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। ये विश्व में सब मैं ही हूँ। ये कौन मैं है? कौन मैं? सब कोई अपन कहन लगे कि हम ही मैं यहाँ है, सब में हो जाएगा ऐसा। कहने वाला भी कहे कि मैं यहाँ हूँ सब में, ऐसा भी है का? अरे विश्व में सब मैं ही हूँ, मैं यानी परमात्मा ही है, अन्य और कुछ भी। मैं माने परमात्मा वहाँ। विश्व में सब मैं ही हूँ, बुद्धि में स्थित हो वे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। तो कौन मैं? पारमेष्टिवाचक में है, ये व्यष्टिवाचक में नहीं है। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता में और मायानंद जी के सर्वांग योग में एकदम समानता है। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। कौन है दूसरा तीसरा? परमात्मा के अलावा और क्या है दूसरा तीसरा अर्जुन? विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। मेरे में सब है, ये मेरे में सब है और मैं सब में हूँ। मेरे में सब है तो मैं कहाँ हूँ? जैसे अपन एक पिंड में विचार करें, ये सब अंग, इस अंग का क्या नाम है? सिर ना। और इस अंग का हाथ, इस अंग का छाती सीना, इस अंग का पेट, और इस अंग का पैर, जांघ, घुटना, दुनिया कह ले। तो ये सब अंग कहाँ हैं? कहाँ हैं? व्यक्ति दृष्टि से भी हम विचार करें तो मेरे में कहेंगे ना, ठीक। ये सब अंग तो मेरे में है और मैं किस अंग में हूँ? हंसोना बता तो दो। जब सब अंग आपके ही हैं ना, तो आप किस अंग में हो? अरे अब वही तो बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ समझ गए तो यहाँ समझना सरल है, यहाँ ही नहीं समझते तो यहाँ क्या समझ में आएगा? ठीक है। जो सब जिस प्रकार से एक पिंडभूत शरीर के सब अंग मेरे में है, जीवधारी हम कहते हैं, तो उससे ये तो पूछ लो फिर तुम कहाँ रहते हो? कम ज्यादा कहाँ कहाँ, कम ज्यादा भी हो रहोगे क्या कहीं? सोचो। तो बस वो दृष्टिकोण है भगवान श्री राम का, वो दृष्टिकोण है भगवान श्री कृष्ण का, और वो दृष्टिकोण देने आए हैं मायानंद जी कि विश्व में सब मैं ही हूँ। एक कौन मैं ही का तो भेद पता चल जाए तो सारा रहस्य खुल जाएगा गीता का। भगवान कहते कि अर्जुन विश्व में सब मैं ही हूँ। यहाँ हाथ घुमाते हैं, वहाँ कोई देखना ही नहीं चाहता। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। है विश्व सब मेरे में, सूत में मणि सूत के। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या दे देंगे? सूत में मणि सूत के। जैसे एक सूत होता है धागा, जैसे पहले एक नीला धागा होता था, ठीक। कुछ माताएं या कुछ जंतर मंतर करने वाले तांत्रिक कहलाने वाले लोग
गड़ा बनाते थे। गड़ा यहाँ जो भाषा कहते हैं उस गंडा तहबीज ताबीज, हाँ। वो नीला धागा एक लंबा लेते थे, एक लंबे नीले धागा में ऐसे ऐसे वे गुड़िया जैसे बना देते थे और वो उसको पहन लिया, ताबीज हो गई, ठीक। तो देखने में गुड़िया लगते हैं पर उसमें कोई गुड़िया मोती रहते थे क्या? सूतई का गुड़िया, वो सब वो सूतई सूत है ना। और इस सिरे को ऐसा खोल दे तो वो गुड़िया मिट गई, सूतई सूत। वो सूत को ऐसा बिन दिया तो वो कुछ गुड़िया देखने लगे और कुछ सूत देखने लगा और ना माला हो गया। अब वो माला है तो सूत का माला है तो गुड़िया भी सूत है और जिसमें पिरोए हुए हैं वो भी सूत है। इसी तरह से अर्जुन ये विश्व रूप परमात्मा एक माला है, उसमें हम गुड़िया के स्थान में हैं। हम आप सब गुड़िया हैं उस माला के, पर सब गुड़ियों को जोड़ने वाला कुछ धागा तो होगा कि नहीं? ठीक, ये जैसे ये माला है, बहुत से फूल हैं, पर इन सब फूलों को माला का रूप किसने दिया है? धागा। आंख से देखते हैं तो फूल ही फूल देखते हैं, धागा दिखता है, पर धागा नहीं है क्या? अगर धागा का आधार ना होता तो फूल ही रह जाते, बिखर जाते, किसी के गले में डलने लायक रहते। पर वो फूलों को आधार मिला है वो धागे का, तो धागे के आधार से फूल गुथे हैं और माला बन के सुंदरता या स्वागत के काम आ रहे। इसी प्रकार अर्जुन ये चराचर सृष्टि अलग अलग जो दिख रहा है तुमको, ये सब मोती है, माला है। इन सब का धागा कौन है? आत्मा। वो आत्मा रूपी धागे में हम सब देह रूपी गुड़िये गुथे हैं। और वो जिस तरह से धागा और फूल मिल गुथे हैं तो अब उसे धागा कहोगे कि फूल कहोगे? माला। इसी तरह से परमात्मा माला के स्थान पर है, परमात्मा ही सर्वरूप है अर्जुन। चार खानी ये गुड़िये हैं और आत्मा रूपी अस्थि भांति प्रिय धागा न गुथे हैं। अब ये पता जिसको नहीं है वो रोज धागा तोड़ता चटकाता है और फिर ऐसी गांठें लगा जोड़ता है। रोज हम धागा तोड़ते हैं फिर गांठें लगा जोड़, भैया बुरा ना मानो, गलती हो गई यार, कोई बात नहीं। तब एक संत भक्त कवि ने कहा कि तुलसी धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तुलसी धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं। यदि धागा को तोड़ दिया तो जुड़ जाएगा? फेविकोल से जोड़ो चाहे जैसे जोड़ो, जुड़ेगा? टूटे तो जुड़े नहीं, और जुड़े भी गया यदि तो जुड़े गांठ पड़ जाए, गांठ ही लगाना पड़ेगी, तो गांठ तो पड़ गई ना। बस यही मानवीय व्यवहार में आज सगुण निर्गुण के नाम पे रोज के धागा मसले जा रहे, चकनाचूर करे जा रहे, और बाद में भैया समन्वय बनाओ, सद्भाव बनाओ, ठीक है बनाओ, अच्छी बात, पर वो गांठ तो ज्यों की त्यों है ना, गांठ तो पड़ रही है। एक बहुआयामी है गीता, गीता एक देशी नहीं है, सर्वदेशी है। हर परिस्थिति में गीता प्रकाश दे रही है। जो समझ है तो प्रकाश है, नहीं है तो दिन में भी अंधकार है। 12 बजे हैं, सूरज की रोशनी से पसीना आ रहा है ठंड में भी, पर किसी को अभी भी सवेरा ना हुआ हो तो कोई क्या करे। ऐसा है। ओ भगवान ने कह दिया कि अर्जुन मत्तः परत्रम किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणि। ये व्यवहारिक उदाहरण भगवान का है। सूत और सूत का ही गुड़िया और सूत सब एक ही चीज है, ऐसा समझ ले तू। बस अब इसके साथ ही थोड़ी सी 1-2 श्लोक की बात बंद करेंगे। जो यहाँ प्रयोग समझाया जाता है वो ही यहाँ लिखा है। रसो है मत्सु कौन्ते, रसो है मत्सु कौन्ते, प्रभास्मि शशि सूर्यो, प्रणवा सर्वेदेषु शब्दम खे पौरुषम नृषु। जल में रस में ही हूँ, तो यही यहाँ समझाया जाता है ना कि जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है,
वो रस भाव सब में भरा, वही तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। अब मायानंद जी समझाते हैं तो 5000 10,000 साल बाद तो अपन कहते नई बात है। अब आप क्या करें, वो भगवान कृष्ण भी वही कहते, भगवान राम भी वही कहते, तो भगवान की परंपरा को तो भगवान ही चलाते हैं और वही जानते हैं और वही जनाते हैं। वही 9वें अवतार मायानंद जी जना रहे हैं। जल में रस में ही हूँ, प्रभा हूँ सब सूर्य चंद्र की। ये सूर्य और चंद्र जो अग्नि से प्रकाशित हैं, ये रूप है, सब रूप है, रूप का कारण अग्नि है। जल में रस, संपूर्ण रस, जल में रस जो है, स्वाद जो है, वो जल तत्व के कारण है। वेदों में ओम शब्द, खम में नरों का, पुरुषार्थ में पुण्यो गंधा पृथिव्याम, ये गंध गुण पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही क्रियाशील ज्ञानेन्द्रिय नासिका में घ्राण है। इसलिए मानव मात्र को नाक से ही पृथ्वी के गुण गंध की पहचान होती है। तो अर्जुन, मैं सुगंध धरती में का, पृथ्वी में जो गंध है वो मैं ही हूँ, और कौन हो जाएगा। सुगंध धरती में का, अग्नि का मैं प्रकाश हूँ। अरे अग्नि का मैं भी जो प्रकाश है वो मैं हूँ। विषय कर्ण सुरजीव समेता, विषयों की इंद्रियां प्रकाशित करती हैं, इंद्रियों को मन प्रकाशित करता है, मन को बुद्धि प्रकाशित करती, बुद्धि को चित्त प्रकाशित करता, और सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि, वो अनादि राम ही अवधपति सोई। ये अनादि राम विश्व रूप को लोग भूल गए हैं, तो आदि राम आए हैं। आदि राम तपोवनादि गमनम, वही तो है। अनादि और आदि का रहस्य यही है। अनादि यानी परमात्मा और आदि यानी अवतार। हम ये भी भूल गए। सो है आदि अनादि अस्ति सत, हम अनादि और आदि ही तो भूले। अनादि यानी परमात्मा और आदि यानी अवतार, बस दो नहीं है, वो है एक ही। ये सुगंध धरती में का, अग्नि का मैं प्रकाश हूँ, जीवन में सब भूतों का, तप में तपवान का। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनाभ्यम, बलम बलवंता चाहम कामराग विवर्जितम, धन विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये कह दिया कि मैं जीवन में सब मैं ही हूँ, सब भूतों का पाद बीज सनातन। हे अर्जुन, ये चराचर सृष्टि का बीज मैं परमात्मा ही हूँ। कारण का भी कारण, महाकारण परमात्मा ही है। मैं ही हूँ सब भूतों का पार्थ बीज सनातन। बुद्धि में बुद्धिमानों की, कोई अपनी बुद्धि में इतरावे ना, इठलावे ना, अहंकार न करे। वो बुद्धि भी जो है वो मेरे ही प्रकाश के कारण है। मेरा ही प्रकाश अल्प प्रयास होने से वो बुद्धिमान कहलाता है। तो बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, तेजवानों में जो तेज है, बलवानों में जो बल है, वो मेरे कारण ही है। मेरे कारण यानी परमात्मा के क्षर भाव में सतरजतम 3 गुणों के कारण है सब। जीवों में अन्न के द्वारा, तीनों स्थूल रूप से कफ बात बने, पित्त बेग से कूदने लगे, तो मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। अन्न ना खावे तो बलवान रह जाएगा, अन्न ना खावे तो अकल रह जाएगी। अरे अन्न ही अन्नादवंती भूतानि, और अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है अर्जुन। और ये चराचर सृष्टि अन्न ही है, और ये सबका बीज है। अन्न ही बीज का, अन्न का बीज होता है ना, गेहूं चावल, ये कहाँ है अन्न, तो इनका बीज है कि नहीं। तो चराचर सृष्टि क्या है, अन्न। किसका, जो जिसका जैसा है, तो उसका बीज क्या है, 5 तत्व 3 गुण। और कौन बीज होगा, 5 तत्व 3 गुण ही सबका बीज है। ये सब रहस्य भगवान कृष्ण ने अर्जुन से समझाते हुए, और ये 10वें श्लोक तक ही अपन ने सहज सरल और संक्षिप्त स्पष्टीकरण समझने के बाद यहाँ समाप्त किया जाता है। समय भी 1 ही बज गया है, इसलिए अब हम ये नहीं कहवाना चाहते कि आग लगे तो रिपोथों में, ध्यान तो रखो तो रोटों में, वो भी तो करने दे भोजन। तो अब भोजन के लिए ही छुट्टी है, यहाँ समाप्त किया जाता है। आप सभी आदरणीय सज्जनों का, देवियों का
अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम सुनने का मौका तो दे रहे हैं, सुनाने का मौका तो दिया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब समाप्त किया जाता है। अभी भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम के बाद 3 से 5 पुनः हम आप बैठेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। इसी निवेदन के साथ समाप्त किया जाता है। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय।